Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good, class? Class, as you know that in the last video we have discussed arithmetic progressions. आपके लास्ट वीडियो में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बताया था, सीक्वेंस सीरीज के बारे में बताया था, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में डिफरेंस क्या है। क्लास दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी उसमें हम लोगों ने करा था। आज हम लोग चलेंगे जो इस पैटर्न पर जो nth टर्म है, nth टर्म पे बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास टुडे वी विल डिस्कस दैट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर अराइजिंग और कमिंग इन योर नेक्स्ट एग्जाम क्लास, जो आपके बिल्कुल रिवाइज सिलेबस पे बेस्ड है ना। सो बिल्कुल आप इसे ध्यान से देखिएगा और इस पे क्वेश्चंस करने का कोशिश कीजिएगा। जो वर्कशीट आपको दिया जा रहा है प्लीज डू इट, है ना, केयरफुली आप करें, है ना। और आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें बेनिफिशियल होगा आपके लिए क्लास। सो प्लीज प्लीज केयर इट, है ना, एंड सॉल्व कीजिए। बहुत सारे जो होते हैं क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं अपलोड कीजिए, है ना, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग इतने लोग कर रहे हो, है ना। क्वेश्चंस अगर कुछ समझ में नहीं आता है प्लीज राइज क्वेश्चंस ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड इन अ कमेंट बॉक्स। जहां आपको मन करता है, दिल करता है, क्वेश्चंस पूछिए, दिल खोल करके पूछिए, है ना क्लास। Now we will discuss some questions. First questions is that using the formula for nth term find a18s and an, है ना। कौन सा टर्म a18 और nth टर्म हमें निकालना है, फाइंड जो करना है क्लास, दैट इज द a18 टर्म और anth टर्म, ये n टर्म। तो देखो हमें n टर्म के लिए तो बस फार्मूला वही है ना, an इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यू विल नो अबाउट द कॉमन डिफरेंस, है ना। चलिए, हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है क्लास, व्हाट इज द गिवन, a2 किसको कहते हैं, a प्लस डी को हम लोग a2 कहते हैं। एक कम जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम हम लिखते हैं डी, दैट इज द a प्लस 2। और ये कितना आ गया, a प्लस डी यानी 9 इक्वल टू a प्लस डी हम लोग लिख सकते हैं क्लास। और देखो a3 हमें गिवन है, a3 दैट विल बी द a3 इक्वल टू a प्लस 2d होगा ना। अब ये देखिए a3 कितना है, दैट इज द 15 इक्वल टू a2d, ये दिया हुआ है ना। और देखो कितने लोग, अब जो होता है दो इक्वेशंस हो गया, इक्वेशंस पे सॉल्व करेंगे, है ना, तब आप फाइंड आउट करोगे ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। आपके पास 15 टर्म है, एक टर्म चाहिए, है ना। 15 इक्वल टू यू कैन राइट, देखो a प्लस 2d को a प्लस डी लिख सकते हैं क्या, 2d को लिख सकते हैं ना, d प्लस डी। और देखो a प्लस ये जो d है इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्लास, 9 दिया है ना। यहां से कोई इक्वेशंस का झंझट नहीं, कोई आपको जो कहते हैं ना 2 वेरिएबल इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप ऐसे ही सोल्व कर लोगे 15, और दैट विल बी द 9 प्लस डी, और ये कितना हो गया 15 माइनस 9 इक्वल टू डी, और ये कितना हो गया 6 इक्वल टू डी। अब ये हमें डी निकल गया क्लास, डी निकल गया तो ए निकल जाएगा क्या, ए निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना। किसी भी टर्म में पुट कर दीजिए, है ना। 9 इक्वल टू ए प्लस डी कितना आ रखा है 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू ए, और ये कितना हो गया 3 इक्वल टू ए, ये आपका ए आ गया क्लास। अब इसका nth टर्म कर रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो nth टर्म में हम लोग कोई भी टर्म नहीं फाइंड आउट करेंगे क्लास,
हम लोग को कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं करना, सीधे ए और डी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, दैट विल बी द nth टर्म। तो क्या है, an इक्वल टू ए की जगह क्या रखूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की जगह क्या है क्लास, दैट इज द 3, और n माइनस 1 ही रहेगा, और d की जगह क्या है क्लास 6। ये हो गया 3 प्लस 6n माइनस 6, और ये हो गया 6n माइनस 3। ये आपका इसका nth टर्म हो गया, an है ना, an टर्म ये हो गया क्लास, वैल्यू रख दे। अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कॉमन उमन ले सकते हैं, बट जो होता है कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना क्लास। तो हाँ, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। Yes class, now look here, these questions will arise in CBSE 2014 and CBSE 2006। ये दोनों questions इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के questions आपके बोर्ड में आते हैं, है ना, 2 या 3 नंबर में। So please this types questions you will do it। कहता है फर्स्ट, if the 7th term of the AP is 7th term, यानी क्लास A, सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं ए का। पता है इफ 7th, है ना, क्या है, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। तो क्या दिया हुआ है कि 7th टर्म A7 इक्वल टू कितना है क्लास, 1/9, 1/9 ये दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, 9th term is 1/7। तो A9 इक्वल टू 1/7। ये दो चीज हमें क्या है, गिवन है क्लास, है ना। तो फाइंड करना है क्लास, फाइंड 63rd टर्म, है ना। कौन सा फाइंड आउट करना है, 63rd टर्म। 63rd टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखो क्लास, हम लोग वही बात करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में किए थे, है ना। A7 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 6D। A7 मीन्स A प्लस 6D, और 1/9 इक्वल टू A प्लस 6D। और A9 का क्या मतलब हो गया, A9 इक्वल टू हो गया A प्लस 8D, A प्लस 8D। और इसको थोड़ा हम लोग एक्सपेंड करके लिख देंगे। और A9 टर्म कितना दिया है, 1/7, 1/7। और क्लास A प्लस 8D, तो A प्लस इसको लिख सकते हैं, इसके टर्म में लिखेंगे, ये 6 वाले के टर्म में वी विल राइट इन टर्म ऑफ द 6। क्या करेंगे, 6D प्लस 2D। देखो 6 और 2 8 होता है ना, तो 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 2 8D। अब ये देखो 1/7, A प्लस 6D की वैल्यू कितनी है, 1/9 प्लस 2D, ये हो गया। अब देखिए 1/7 माइनस 1/9 इक्वल टू 2D। ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 63, और ये हो गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 2D, और ये हो गया क्लास 9/63 इक्वल टू 2D, है ना, 2D। अब ये जो होता है 2D 2/63, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा D, 2 कैंसल, दैट इज द 1/63 इक्वल टू D। ये हमारा क्लास D फाइंड आउट हो गया, है ना। क्या फाइंड आउट हुआ, D। सो यू विल फाइंड क्लास दैट इज द D, 1/63 इक्वल टू D। ये हमारा
कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। अब जब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया तो ए भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए फाइंड आउट करें क्लास, दैट इज द डी का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे। तो पुटिंग डी वैल्यू इन टर्म A7 वाले में पुट कर दे रहा हूं, तो कितना हो गया 1/9 इक्वल टू 9 A प्लस ये 9 की तरह लग रहा है, ये कर दूं, और ये हो गया क्लास 6 इंटू 1/63, 2 3 और 21 या 63, दैट इज द 1/9, और ये हो गया A प्लस 2/21, है ना। अब क्लास इसको इधर ले आ रहा हूं, 1/9 माइनस 2/21 इक्वल टू A। अब यही बात करें, अगर आपको देखो क्लास एलसीएम आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है, फ्रैक्शन का एडिशन भी नहीं आता है, तभी भी कोई बात नहीं। आप क्या करना कि यहाँ 9 इंटू 21, ये जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देना 9 इंटू 21, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर करके, और जो बीच में साइन है उस साइन के साथ लिख दीजिएगा। तो देखो 1 इंटू 21 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, और बीच में साइन माइनस का है तो हम लोग माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है ना। बस आपका जो है अगर आता है एडिशन तो भी बढ़िया, नहीं आता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखो अब ये हो गया 3/9 इंटू 21 इक्वल टू A, और ये 3 3 9, A इक्वल टू भी क्या हो गया 1/63 इक्वल टू A। ये आ गया हमारा A हमारा ये आ गया क्लास, ठीक है ना। तो A भी निकल गया। अब हमें कौन सा 63rd टर्म निकालना है क्लास, कौन सा 63rd टर्म। तो 63rd टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो बताओ। कुछ नहीं, बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। A और D हमें पता है ना। A63 इक्वल टू क्या होगा, A63 इक्वल टू A प्लस 62D, यही है ना। A63 इक्वल टू A प्लस, अब A कितना हो गया 1/63, और D कितना है, वो भी है 62 इंटू 1/63, D की वैल्यू। अब देखो 1 प्लस 1/63 प्लस 62/63, दोनों का ये तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को नहीं होता। तो 1 प्लस 62 इक्वल टू 63/63, दिस विल बी कैंसल फर्स्ट, है ना। आपको कोई इक्वेशंस जो होता है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल जो होता है इतना सा वैल्यू रखने के लिए आना चाहिए क्लास, और ये सबसे इजी मेथड है। Class, in second questions, what A5 equal to 26 and A10 equal to 51 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है A15 टर्म क्लास। फिर सेम थिंग, A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D, 26 इक्वल टू A प्लस 4D, ये आपका फर्स्ट इक्वेशंस ले लीजिए। और जो होता है A10 इक्वल टू कितना हो गया A प्लस 9D, और A10 कितना दिया हुआ है 51 इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है ना। अब फिर वही काम करेंगे क्लास, इसको लिखेंगे A प्लस 9D को इस टर्म में लिखते हैं, A प्लस 4D प्लस 5D, 5 और 4 9D होगा, है ना। और इसकी जगह वैल्यू हम लोग रख देते हैं 26 प्लस 5D, और ये हो गया 51
ठीक है ना। और क्लास क्या होगा 5d, 5d इक्वल टू 51 माइनस 26, तो ये हो गया 6 5 11 25, d इक्वल टू 5d इक्वल टू एंड d इक्वल टू 5 है ना, d इक्वल टू 25 अपॉन 5, ठीक है ना क्लास। ये 5 आ गया d, और d जैसे ही जो होता है 5 आ गया तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा किसी का भी, है ना। पुटिंग d इक्वल टू 5 इन टर्म a5 में हम लोग रख देते हैं, कितना हो गया 26 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू 5, ये हो गया 26 माइनस कितना हो गया 20 इक्वल टू a, 6 इक्वल टू a हमें निकल गया क्लास। नाउ क्या फाइंड आउट करना है, a 15 इक्वल टू a प्लस 14b, a 6 है, 14 इंटू डी 5 है, 6 प्लस 70 इक्वल टू 76, ये हमारा आंसर हो गया क्लास। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देखो मैंने कोई भी जो होता है किसी भी तरह का फार्मूला का यूज नहीं करा है, फिर भी ये जो होता है सॉल्व हो गया। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 99, क्या है 9 टर्म, A9 इक्वल टू 99 है ना, ए 9th टर्म ऑफ एपी इज 99 एंड 99 टर्म इज 9, और क्या कहता है 99 टर्म इज 9, ये हमें गिवन है क्लास, गिवन है। अब ये जो होता है फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 108 टर्म, ये टर्म हमें निकालना है, फाइंड आउट करनी है क्लास। नाउ व्हाट यू विल डू, A9 इक्वल टू कितना होगा a प्लस 8d, a प्लस 8d होगा, और क्लास दैट इज द 99 टर्म है, तो A9 कितना हो गया 99 है ना, 99 और a प्लस 8d, इसको अभी इतना ही रखेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस, है ना क्लास। अब देखिए इसको जो होता है A99 टर्म इक्वल टू a प्लस 98d होगा क्लास। अब ये कितना है 9 इक्वल टू a प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8d प्लस 90d, 8d प्लस 90d, और 8d प्लस 90d लिखने के बाद क्लास यू विल नो अबाउट दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहां से है ना, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट यू विल डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू कितना है 99 प्लस 90d, अब ये यहां इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस 99 इक्वल टू 90d क्लास, और दैट इज द 90 माइनस 90 अपॉन 90 इक्वल टू d, और ये कितना हो जाएगा -1, d की वैल्यू मेरे पास क्या आया -1, a क्या, a कितना आ जाएगा क्लास, a की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं a की वैल्यू, तब हमें क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। दैट इज द, अब देखो 99 प्लस 8 है, तो 99
99 इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू -1, तो ये a प्लस -8 हो गया क्लास, और ये कितना आ गया 99 प्लस 8 इक्वल टू 8, 100 और 107 कितना आ जाएगा 107 हमारा a आ जाएगा। ठीक है क्लास, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली टर्म है ना 108 वाली टर्म। चलिए 108 निकालते हैं। 108 दैट इज द A108 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 107D, और A कितना है हमारे पास 107, और 107 इंटू -1 ये हो गया। अब 107 माइनस 107 इक्वल टू 0। 108वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा क्लास 0 हो जाएगा, है ना। होप सो you are able to understand class. Yes class, it is saying that the ninth term of an AP is 0. ninth term given में क्या है, given में है क्लास 9th term A9 इक्वल टू 0, A9 इक्वल टू 0, सो दैट आपको प्रूव करना है ना, टू सो दैट क्या चीज है 29th टर्म इज इक्वल टू डबल द 9th टर्म, डबल द 9th टर्म, यानी कि ये क्या है इज डबल द 9th टर्म, 9th टर्म से 19th टर्म से, है ना 19th टर्म से क्लास ये डबल होगा 19th टर्म से ये डबल होगा, ये प्रूव करना है। Therefore what you will do, first of all you will write the, yes class, this is saying that देखिए A9 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 80, यही होगा ना, और ये कितना हो गया क्लास दैट इज द 0 A प्लस 8D, और ये हो गया माइनस 8D इक्वल टू A, यही होगा। अब देखो यहाँ पे जो होता है हम लोग इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, चाहे A प्लस 8D, A प्लस 8D ही छोड़ देते हैं इतना ही पे, ये A29 कितना हो जाएगा, A29 कितना हो जाएगा A प्लस 28D, ठीक है ना। अब ये जो होता है A प्लस 28D, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्लास, दैट इज द A प्लस 8D प्लस 20D, सॉरी। अब ये कितना है क्लास 0 प्लस 20D, तो ये कितना हो गया 20D, ये कितना हो गया 22D, और ये 19D कितना हो गया A19 कितना हो गया A प्लस 18D, और A प्लस 18D होगा तो 8D प्लस 10D, और ये इतना क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितना आ रखी है 0, तो 0 प्लस 10D क्लास। नाउ यू कैन इमेजिन कि विच वन, देयरफॉर यू कैन राइट, therefore A29 is double the
19 टर्म, है ना, दिख गया। यहाँ 20t है, यहाँ 10t है, तो ट्वाइस है ना, डबल है ना इससे। यस क्लास कहता है इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, 4 और -8 होगा, इसके ये बोलता है फाइंड कहता है विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज जीरो, कौन सा टर्म्स इस एपी का जीरो होगा, कौन सा टर्म। तो हम लोग फर्स्ट व्हाट यू विल डू, गिवन में जो है वो लिख लीजिए, गिवन में थर्ड टर्म्स एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, तो थर्ड टर्म्स है a3 इक्वल टू कितना है 4 और a9 इक्वल टू कितना है -8, a9 -8, a3 4 है क्लास, है ना। विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज जीरो, कौन सा टर्म इस एपी का जीरो होगा। तो पहले हम लोग ए और डी, बिना ए और डी फाइंड किए हुए वी कांट डू एनीथिंग क्लास, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू विल डू इट। दैट इज द a3 इक्वल टू कितना हो गया 4, a3 इक्वल टू a प्लस 2d और 3 है 4 a प्लस 2d, ये फर्स्ट, और ये कितना हो गया a9 इक्वल टू a प्लस 8d और ये कितना है -8 a प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2d प्लस 6d, है ना। ये इस टर्म में, अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें क्लास, -8 प्लस 4 प्लस 6d, इसको इधर लेके आता हूं, -8 -4 इक्वल टू 6d और ये कितना हो गया 8 4 12 -12 अपॉन 6 इक्वल टू d, यानी d कितना आ गया -2 इक्वल टू d, -2 आ गया d की वैल्यू। अब ये d की वैल्यू -2 आ गई क्लास, और a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, दैट इज द a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी में वैल्यू रखते हैं, पुटिंग a इक्वल टू d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, और ये हो गया 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2 a -4 4, और ये इधर आ गया क्लास 4 प्लस 4 a, दैट इज द 8 इक्वल टू a भी आ गया हमारा। अब कहता है विच टर्म ऑफ एपी, यानी n निकालना, विच टर्म्स ऑफ एपी इज जीरो, है ना, वी डोंट नो, लेट an इक्वल टू 0, हमें यही चाहिए an इक्वल टू 0। तो क्लास an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n -1 इंटू डी, वही जो फार्मूला हमने जो लास्ट टाइम यूज कर करके सॉल्व कर रहा था, वही फार्मूला यूज होगा, दैट इज द 9। और a कितना है क्लास, ये आपके एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चंस, सो यू विल कैर इट, दैट इज द a कितना है a 8 है और n -1 और d कितना है -2, तो क्लास 8 प्लस ये प्लस माइनस -2n और +2 और दैट विल बी द a2 10 -2n और ये 0। चलिए इधर ले आते हैं, 2n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू कितना होगा 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा इस एपी का वो क्या हो जाएगा क्लास, दैट इज द फिफ्थ टर्म्स जो होगा वो इसका 0 होगा क्लास, है ना। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। Yes class, now that is the 17 terms of an AP exceed its 10th terms by 7. Find the common difference, common difference हमें निकालना है, और ये क्या कहता है 17 terms of an AP exceeded its 10th term,
है ना 17 टर्म। तो देखिए 117 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 16d 17 टर्म्स। और कहता है एक्सीडेड इट्स 10th और 10 टर्म कितना है a प्लस 9d होगा, है ना ये और ये एक्सीडेड विथ बाय 7, है ना। तो 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड कौन कर रहा है 17 टर्म। तो अगर इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है 7, है ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्लास क्या होगा a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। हमें d निकालनी है a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। ये देखो ये कट गया और ये कितना बच गया 16। 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू कितना हो गया 7/7 कितना आ गया 1, है ना। तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था क्लास। एक क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। यस क्लास कहता है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स फ्रॉम द एपी। देखो लास्ट फ्रॉम लास्ट यानी लास्ट से हमें इधर आना है। तो लास्ट अब देखो हमें इधर से अगर तो 20 टर्म निकालना होता क्लास तो सीधे 20 टर्म्स हम लोग निकाल लेते, बट ये कह रहा है लास्ट से, है ना। तो लास्ट से हमें निकालना है। तो लास्ट में हमें a इक्वल टू यहाँ पे रखना पड़ेगा 253 क्योंकि इधर से बोल रहा है फ्रॉम एंड्स, है ना। तो a इक्वल टू 23 a इधर नहीं रखेंगे। क्या करना है लास्ट से हमें कह रहा है जब भी लास्ट की बात करता है कहता है ना फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना। लास्ट से 20 हमें आना। तो क्लास a हमें ये लेंगे और d इक्वल टू क्या होगा वही 8 माइनस 3 दैट इज द 5, है ना। ये तो 5 होगा, d इक्वल टू 5 होगा। अब देखो लास्ट से कह रहा है तो इससे पहले अब जो भी जा रहा है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 253। तो इससे पहले वाले टर्म का कितना होगा सो बताओ 53 48 248 प्लस 5 करेंगे तो ये हो गया। तो देखो एक तो ये होगा, है ना। और तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो होता है a इक्वल टू गिवन है d इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया a20 यानी n कितना है n इक्वल टू 20 टर्म दिया हुआ है क्लास। अब a इक्वल टू a20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a कितना होगा दैट इज द ये लेंगे 253 क्यों क्योंकि हमें लास्ट से टर्म निकालनी है। तो 253 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 और d कितना है d 5, ठीक है ना। तो 253 प्लस d ये 19 हो गया। अरे ये एक काम और करना होगा तो ये भी जो होता है माइनस वाला टर्म लेंगे, इधर से लेंगे ना तो ये माइनस वाला हम लोग टर्म लेंगे। इसमें d क्या करेंगे लास्ट से, है ना। तो लास्ट में अब इधर से जब जा रहे थे तो d5 आया, है ना। लेकिन लास्ट से जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे 253 माइनस 248 इक्वल टू 5, यही होगा ना। तो इस टर्म को -5 तो ये कितना हो जाएगा -19 इंटू -5 और 253 माइनस 95 ये हो गया। 13 में से 5 गया 8 5 13, ये बच गया 14 में से 5 गया 14 में से 9 गया 9 5 14 5 और ये हो गया
158 दैट इज द, है ना। तो dB माइनस कर लीजिएगा, या एक इसका सिंपल सा फार्मूला है, आप उस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। nth टर्म्स, nth टर्म फ्रॉम एंड से अगर जो निकालना होता है तो होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, यानी लास्ट टर्म माइनस आपको जो है ये फार्मूला यूज कर करके आप निकाल सकते हो इजिली, है ना। ये और यहां से देखो, या तो यहां डी माइनस कर दीजिए तब निकल जाएगा, जो पहले फार्मूला यूज कर रहे थे वही फार्मूला है, केवल यहां डी पे ध्यान देना है और ए पे ध्यान देना है, निकल गया। और नहीं तो फार्मूला है ये लास्ट टर्म कितना है 253 माइनस, और ये कितना है 20 माइनस 1, और डी हो गया D5 एज इट इज रखना, इसमें कुछ नहीं करना। 253 माइनस 90 इंटू 5, 253 माइनस 95 इक्वल टू 158, सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो या तो आप ये फार्मूला यूज कर लो क्लास, या ये काम कर लो फ्रॉम लास्ट से जब करना होगा तो, है ना। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। और भी देखता हूँ कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपके क्लास, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इफ k प्लस 1 3k 4k प्लस 2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो ये तीनों AP में है ना, ये तीनों टर्म क्या है AP का टर्म है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट यूज करना है। कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कॉमन डिफरेंस वाली, है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3k माइनस k प्लस 1, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4k प्लस 2, है ना, माइनस 3k। आपको बोला था ना कि हर AP का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, बस इक्वल कर दीजिए कॉमन डिफरेंस दोनों का निकाल कर करके। तो कितना हो गया 3k माइनस k माइनस 1, 4k प्लस 2 माइनस 3k, क्या आ गया, ये हो गया 2k और माइनस 1, और ये हो गया 4, यानी k प्लस 2, और ये कितना हो गया 2k माइनस k इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और ये k इक्वल टू कितना हो गया प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें इस वीडियो में हमने हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करा क्लास। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, यू विल अराइज क्वेश्चंस, है ना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो अब होगा वो होगा सम पे, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।